हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई लोग। होमवर्क किया? देखिए, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन में भी हमने क्या क्या पढ़ लिया है बताइए जरा। एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर चुके हैं और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्टार्ट किया। उसमें भी हमने 6 रीजेंट्स पढ़े थे। कौन कौन सा पढ़ा था? K2Cr2 7H2SO4 क्या था, वीक या स्ट्रॉन्ग? सोचो सोचो सोचो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। सेकेंड स्ट्रॉन्ग था जोन्स रीजेंट। थर्ड स्ट्रॉन्ग था केमेनोफोर। 3 स्ट्रॉन्ग पढ़े थे। और उसके बाद हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे बताइए? 3 माइल्ड पढ़े थे। पीसीसी, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लियर? पीडीसी, प्रीडीनियम डायक्रोमेट एंड कोलिन्स। मजेदार बात यह कि केमेनोफोर को छोड़ दें तो सारे क्रोमियम के ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। क्रोमियम 6 के सब में क्या फिक्स है? 6 से 3, ऑरेंज से ग्रीन। कितना इजी था हमें लर्न करना। क्या डिफरेंस था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? यह डिफरेंस केवल 1 डिग्री अल्कोहल में दिखाई देता था। 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड केवल एक स्टेप ऑक्सीडाइज करता था, एल्डिहाइड पे ले जाके छोड़ देता था, और स्ट्रॉन्ग वाला खींच के एल्डिहाइड से आगे एसिड तक ले जाता था। बाकी 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल बिल्कुल सेम बिहेवियर शो करते हैं, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो। ये हमने सीखा था, देखा था। तो मेरे भाई ये सारी बातें और भी काफी कुछ सीखा था। ओजोनोलिसिस का कुछ होमवर्क है जो मैंने और क्वेश्चंस दिए थे, वो डिस्कस डेफिनेटली। लेकिन आज हम पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो 6 के आगे हैं अल्कोहल के, पहले वो खत्म करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नंबर 7। 6 तक हमने कर लिया, 6 तक हमने कर लिया, तो 7th करेंगे। बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा आपको। आपने नोटिस किया हो तो हर मैकेनिज्म में एक ईस्टर बनता है। जैसे क्रोमियम के केस में क्रोमियम ईस्टर बना था बीच में, जो डिकम्पोज हुआ था, जहां H और वो 5 मेंबर टाइप का कुछ लग रहा था। तो आइए उसी से रिलेटेड हम कुछ और भी करेंगे। जैसे इस ऑक्सीडेशन को देखिए, महा इंपॉर्टेंट है, बाय MnO2। मेरे भाई ये यूनिक है, ये यूनिक है। आपको पता चलेगा इसकी इसमें क्या खासियत है, यूनिक बात क्या है। ये सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान से देखें, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन ना ले। अब आप कहोगे पहले ये बताओ, ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग? मेरे भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि 1 डिग्री को ये एल्डिहाइड पर छोड़ेगा, 2 डिग्री को कीटोन पर छोड़ेगा, 3 डिग्री को एंटरटेन नहीं करेगा। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसकी सेलेक्टिविटी को समझना है। ये बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से थोड़ा सा अलग होता है। ये बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या होता है मेरे भाई? ये बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से थोड़ा सा अलग होता है। क्या है वो डिफरेंस, उसे अगर हम समझें, मेरे भाई ये सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप देख पा रहे हैं, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है सेलेक्टिविटी? ध्यान से सुनना। इट oxidizes only 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। अब आप कहोगे तो सारे यही करते हैं, रुकते जाओ। इट ऑक्सीडाइजेस ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक बेंजाइलिक की आप जानते हैं, ये केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर लगे हुए 1 डिग्री या 2 डिग्री OH को ही क्या करता है? ऑक्सीडाइज। इट ऑक्सीडाइजेस, ध्यान से सुनना, ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स। मेरे भाई ये समझने वाली चीज है, ये सेलेक्टिविटी। पीसीसी, पीडीसी, कोलिन्स आपने जो पढ़ा वो भी माइल्ड है, वो भी 1 डिग्री को करते हैं, वो भी 2 डिग्री को करते हैं, लेकिन वो हर 1 डिग्री हर 2 डिग्री को करते हैं। ये हर 1 डिग्री है, ऐसे रेगेरे अल्कोहल को मुंह नहीं लगाता। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ ब्रांड। ये एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रांड के अल्कोहल को ही केवल ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है? तो डेफिनेटली हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वजह होती होगी इसकी, ठीक है? तो इट इज बिकॉज ऑफ, हम यहां जरूर बात करेंगे, ठीक है?
तो पहले रिएक्शन करते हैं, नोट में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। सारे लोग ध्यान से सुने एंड आई होप आप सबको एलाइलिक और बेंजाइलिक के बारे में पता है कि एलाइलिक पोजीशन क्या होती है और बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, ये आपको मालूम है, मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट विद एन एग्जांपल। दिस इज योर एलाइल अल्कोहल, दिस सेगमेंट इज एलाइल, दिस इज अल्कोहल, और मैंने यहां पर डाल दिया है MnO2, क्लियर। तो मेरे भाई ये माइल्ड है और ये 1 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। आप देख सकते हैं एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड H ना, यहां 2 H थे, एक H हट जाएगा, ये आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। और अगर हम बात करें, थोड़ा मैं ऐसा शॉर्ट में लिखता हूं, अरे कुछ ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। ये डबल, ये OH, ये है MnO2, तो योर आंसर वुड बी सेम, यही लिखा था मैंने, प्लस MnOH होल ट्वाइस। मेरे ख्याल से ये तो तुम गेस कर सकते थे। मैंने कहा एक स्टेप ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो ये Mn+4 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Mn+2 में चला जाएगा, ये छोड़ेगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो +4 से +2, वेरी इजी, ठीक है। तो ये है आपका सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। अगर आप इसकी मैकेनिज्म के बारे में जरा सा भी जानना चाहते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आओ ध्यान से सुनो, सब बताऊंगा मैं सब बताऊंगा आपको। ये Mn है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O। आपको याद है अल्कोहल और क्रोमियम की मैकेनिज्म जो हमने पिछली क्लास में की, सेम डिक्टो मैकेनिज्म। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरीके से आपने देखा हो अल्कोहल ने क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन दिया था, ठीक है। क्रोमियम की जगह यहां मैग्नीज आ गया। मेरे भाई बनने वाली चीज को आप निहारें, ये डबल, ये ऑक्सीजन, आप देखें डबल बॉन्ड O है, ये है डबल बॉन्ड O। आप चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं ऐसा, ये ऑक्सीजन और ये क्या आ गया Mn है, ये क्या है डबल बॉन्ड O है, एक डबल बॉन्ड O तो है, एक क्या बन जाएगा O-, और देखिए यहां पर प्लस होगा OH+। सारे लोग देखें ये। अब बताइए ये क्या करेगा, आपने बिल्कुल डिक्टो किया है वहां पर, ये H+ छोड़ देगा और इस H+ को ये O- ले लेगा। आप चाहें तो एक एक स्ट्रिप मैच करा सकते हैं। मेरे भाई अगर ये H ले लेगा तो यू वुड गेट व्हाट, देखिए जरा ध्यान से, आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है डबल, या मिलने वाला है ऑक्सीजन। क्या आपको वो मैग्नीज ईस्टर याद आया जिसकी चर्चा हो रही थी, जिसकी बात हो रही थी? और क्या आपको इस H का इंपॉर्टेंस याद है जो हमने क्रोमियम के केस में भी किया था? वहां मैंने बोला था क्रोमियम ईस्टर, तो यहां मुझे बोलना चाहिए मैग्नीज ईस्टर, ये इंटरमीडिएट है, ये मैग्नीज ईस्टर इंटरमीडिएट। और अब आपको पता है ये डिकम्पोज होगा, और ये डिकम्पोज कैसे होगा आप देख सकते हैं। ये O क्या करेगा, H लेगा, ये O क्या करेगा भाई, ये H लेगा, ये इधर, ये इधर। तो क्या आपने बिल्कुल डिट्टो तरीके से समझा कि यहां पर ये आ गया, आप देखें MnOH होल ट्वाइस, 2 OH आ गए, इस ऊपर H आ गया OH और एक OH पहले से था। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन बाय MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। अच्छा, अब एक मुद्दा है जिस पर हम बात कर सकते हैं कि why such kind of selectivity is there, why such kind of selectivity is there, बिल्कुल उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये बात कर सकते हैं कि मैग्नीज ईस्टर बना था, मैग्नीज ईस्टर इज इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। आई थिंक इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं है। सेकेंड पॉइंट पर बात करें और ध्यान से सुने। दरअसल जो मैग्नीज मेटल है MnO2 है, MnO2 में Mn ये लुईस एसिडिक नेचर का है। अब आपको ये क्या बोल दिया आपने, लुईस एसिडिक नेचर का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, ये इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है बिकॉज इसमें डी ऑर्बिटल खाली। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे भाई दरअसल होता क्या है, कहानी कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। जो मैग्नीज मेटल के सरफेस पर, दरअसल इन मेटल याद करो, प्लैटिनम हुआ, मैग्नीज हुआ,
पैलेडियम हुआ, रुदीनियम हुआ, ये हमने उधर भी लिया था, किधर, हाइड्रोजन में एज ए कैटलिस्ट, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। तो इन मेटल की खास बात होती है कि ये अपने सरफेस पर छोटे 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 जो वॉइड्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन सीकिंग नेचर होता है, लुईस एसिडिक नेचर होता है। क्लियर? तो जब हम इन्हें यहां ऐड करते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्फ्लुएंस में कैसे आते हैं? लुक एट दिस, इन्फ्लुएंस मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है उससे आकर्षित हो जाते हैं, और MnO2 इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इंटरैक्टेड रहता है। ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये केवल एक अट्रैक्शन है, झुकाव, रुझान। पीछे वाले आप तो समझते होंगे, तो मेरे भाई समझिए इस बात को, देखेंगे सारे लोग। MnO2, मैं यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं। MnO2 इज लुईस एसिडिक इन नेचर, लुईस एसिडिक इन नेचर। Clear? Hence it interacts with pi electron cloud of allylic and benzylic system. Pi electron cloud of allylic and benzylic system. ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के एलाइलिक या बेंजाइलिक सिस्टम से इंटरैक्ट हो जाता है, इन्फ्लुएंस में आ जाता है। दैट्स व्हाई इट ओनली ऑक्सीडाइजेस अल्कोहल एडजेसेंट टू इट। तो इसके आसपास का जो अल्कोहल होगा वही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हेंस इट ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स। एक तो ये बात होगी, अभी हम इसका एक एग्जांपल भी करेंगे। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट पर मेरे भाई अगर आप देखें, इस डबल बॉन्ड की वजह से आपका प्रोडक्ट भी क्या बना है? कंजुगेटेड बना है। तो ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंजुगेटेड प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंजुगेशन प्रोडक्ट, यानी कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, TCP वर्ड सुना होगा आपने। तो इस टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं इसके लिए सपोर्टिंग होता है। तो दो रीजन है फॉर सेलेक्टिविटी ऑफ MnO2 एंड वी जस्ट कंप्लीटेड इट। ये था हमारा पहला प्रश्न, ठीक है। मैं इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना चाहता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन वो था, लुक एट सेकेंड एग्जाम्पल। सारे लोग देखिएगा, बहुत आसान है। ये OH है आपका, क्लियर, और ये डबल बॉन्ड है, तो आप आसानी से कर लेंगे। MnO2। थर्ड, वी कैन मूव ओवर सेलेक्टिविटी लाइक दिस। दिस इज योर OH, दिस इज योर डबल बॉन्ड, दिस इज योर OH, and this is your OH. It's a 1 degree, it's a 2 degree, it's a 3 degree, so you can go ahead with oxidation of जो भी eligible group है उसके ऑक्सीडेशन से आप आगे जाएंगे। कर लेंगे? बताओ इसमें कौन सा होगा? देखो 3 डिग्री तो कभी होगा ही नहीं, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये एलाइलिक नहीं है। तो इसे इस तरीके से करना है। ये टॉपिक MnO2 हो चुका है, देख लो भाई। MnO2 में और कुछ नया नहीं है, सीख लो सारे, सीख लो सारे, सीख लो। हम मैं इसे हटा के कुछ और क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख देता हूं। फोर्थ, ये हो गया OH डबल MnO2, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल वाला तो एग्जांपल ले लो दोस्त। ये तो दोस्त सीधा बेंजाइल अल्कोहल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। लाइक अगर मैं आपको ये प्रश्न दूं, ये OH इधर, ये OH इधर, तो कोई एक ऑक्सीडाइज होगा,
क्या आपकी बुद्धि है, आप ढूंढ लेंगे कौन ऑक्सीडाइज होगा, आसानी से किया जा सकता है दोस्त, कर लेना। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं वैसे यहाँ पर। तो ये OH, ये वेज में OH लगा दिया मैंने, खैर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वेज में लगाऊं या डैश में लगाऊं, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके 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 ओके। सो और करते हैं, ये OH है, ठीक है, और ये डबल है, एक और कर लो, 9 क्वेश्चन करनी है, और इसमें होगा ये CH3HOH, ठीक है, और ये है आपका CH2, ठीक है। तो सब में वही है, OH को डबल बॉन्ड बनाना है, 2 डिग्री कीटोन 1 डिग्री एल्डिहाइड एंड एवरीथिंग इज सेम। अरे कर लोगे भाई, कुछ नया नहीं है यहाँ पर, रत्ती भर भी नया नहीं है। डबल बॉन्ड हो, 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 कर लेंगे। तो मेरे भाई इसी के साथ हमने 7वां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल्स खत्म कर लिया है। इसकी खासियत क्या थी वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि मैग्नीज डाइऑक्साइड मींस सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, इट ऑक्सीडाइजेस ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम इसके आज हम पूरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निपटाने का प्रयास करेंगे। अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेट ऑफ रीजेंट्स हैं उसमें, देखें क्या है, समझें उसे। मैं यहां लिखता हूं, सारे लोग देखिएगा, यह है 8th ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट की बात हो रही है, बाय TSCl। अब देखें, टोसाइल क्लोराइड बाय TSCl, उसके बाद है DMSO एंड NaHCO3। मेरे भाई ये तीन चीजें यूज करनी है और उसके बाद हमें ऑक्सीडाइज देखेंगे हम, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या क्या है बताइए जरा। TSCl दिख रहा है, DMSO दिख रहा है, बाइकार्बोनेट दिख रहा है। मेरे भाई सच काइंड ऑफ सेट ऑफ रीजंस इज स्टिल बिहेव्स लाइक ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात हम वही लिखेंगे पुराना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने जो पढ़ लिए वो स्ट्रांग हो गए भाई साहब। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई सेलेक्टिविटी नहीं है इसकी, कोई सेलेक्टिविटी नहीं है। तो बताइए, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, सही बात है। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं और 5-7 बार लिख भी चुके हैं। तो ये अब करता कैसे, होता क्या है वो समझेंगे हम, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, आपके पास है ये RCH2OH, ठीक है। और देखिए आपके इधर पास इधर क्या है, इधर है कि आप पहले डाल दो TSCl, सेकेंड डालो आप DMSO, थर्ड डालो आप NaHCO3, और ये डालने के बाद सीक्वेंस में पहले ये फिर ये फिर ये, आपको प्राप्त क्या होता है, बधाई हो आपको एल्डिहाइड मिला है। ये देखिए एल्डिहाइड की प्राप्ति हुई, माइल्ड है तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बनाएगा। अब पूरे विचार को समझते हैं क्या हुआ है यहां, क्या हुआ है यहां, ये जानने के लिए बोर्ड पर देखते रहे, ये जानने के लिए बोर्ड पर देखिए। मेरे भाई सदियों सदियों से आपको क्या पता है अल्कोहल पर टोसाइल क्लोराइड का प्रयोग क्यों होता है, क्यों होता है भाइयों बताओ। अल्कोहल पर टोसाइल क्लोराइड या ब्रोसाइल, नोसाइल, ट्रिप्टिल, मेसाइल, नाम याद आ रहे हैं, लिविंग ग्रुप में पढ़े थे। क्यों होता है इसका प्रयोग, मेरे भाई यहां होता है एडिशन एलिमिनेशन, SNAE, एडिशन एलिमिनेशन होता है, और इसका प्रयोग हमेशा हमेशा से OH को लिविंग ग्रुप बनाने के लिए होता है। तो मेरे भाई आप ये एडिशन एलिमिनेशन ही हमने लिविंग ग्रुप में किया हुआ है, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं कि आपका जो OH है वो RCH2OTS, OTS मतलब लिविंग ग्रुप, टोसाइलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। OH
वो जो नॉट ए लीविंग ग्रुप, इट्स नॉट ए लीविंग ग्रुप, और ये लीविंग ग्रुप हो गया। तो पहले रीजेंट ने OH को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। बात करते हैं दूसरे की। मेरे भाई दूसरा है DMSO, नाम तो सुना ही होगा। ये है डायमिथाइल सल्फोक्साइड। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर। और मेरे भाई 1 डिग्री सबस्ट्रेट अक्सर आपने देखा है पैदा हुए हैं क्या करने के लिए, SN2। मेरे ख्याल से ये अटैक और ये टोसाइलेट बाहर, क्या बाहर हो जाएगा, टोसाइलेट। तो बनने वाली चीज अब मैं आपके सामने यहां लिखूंगा। बनने वाली चीज है RCH2O। अब बताइए O पर प्लस आएगा, अब समझे इस चीज को। यहां है CH3, यहां है CH3, समझना। और मेरे भाई जैसा K2Cr2 समय में क्रोमियम ईस्टर बना था, MnO2 में मैग्नीज ईस्टर बना था, यहां भी मैं वही लेकर आऊंगा। आप देख सकते हैं ये मेरे भाई हमारे पास है। अब हम आते हैं तीसरे रीजन पर, दैट इज अ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट से आपकी मुलाकात कब हुई? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुई थी एज ए बेस। तो बाइकार्बोनेट बेस है भाई, कोई टेंशन थोड़ी लेनी, बेस है तो है। NaHCO3, Na प्लस क्या होता था ये, Na प्लस SCO3 माइनस। Na प्लस तो OTS को लेकर भागेगा, तो क्या बनेगा, NaOTS। जाने दो, इस पर हमारा ध्यान भी नहीं है। HCO3 माइनस बीइंग ए बेस H प्लस चुराएगा। कहां का H सबसे ज्यादा एसिडिक है? मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 साइड्स हैं जिसमें 2 ये साइड सिमिलर हैं, तो या तो यहां का H एसिडिक है या यहां का H एसिडिक है। मेरे भाई आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा H यहां का एसिडिक है। वजह क्या है? ये H हटाएंगे, इसका कंजुगेट बेस देखिए न्यूट्रल हो जाएगा, वो माइनस रेजोनेंस करके न्यूट्रल हो जाएगा। अब आप कहोगे तो ये माइनस के बाजू में प्लस आएगा, अबे डैश, ये ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज है। तुम्हें क्या लग रहा है माइनस आते बॉन्ड बन जाएगी, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड इधर से बनाएगा, 2 इधर से बनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो समझदार के लिए काफी सारा, आप लोगों के लिए दोबारा, मेरे भाई SCO3 माइनस जो है वो ये H ले लेगा, वो ये H ले लेगा। और आपको पता है H प्लस लेते ही यहां रेजोनेंस हो जाएगा और एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। SCO3 माइनस H प्लस लेकर क्या निकाल देगा, H2CO3। बनने वाली चीज तो अब देखो मेरे भाई, RCH2 है, एक H में ऐसे लिख देता हूं, आपको पता है मेरी आदत है। ऐसी आदत क्यों है कि आप समझ पाए? क्या आपको कुछ पुरानी ऐसी किसी सिचुएशन पे आपने कभी मुलाकात की है? देखो जरा, ये सारे देखो, सारे देखो, क्या तुम्हें फील आ गया कि अब मैं क्या करने वाला हूं? इससे पहले ये काम मैग्नीज ईस्टर में हो चुका है, इससे पहले ये काम क्रोमियम ईस्टर में हो चुका है। मेरे भाई ये हो या फिर टूट जाता है, ये बॉन्ड इधर, ये H इधर, ये इधर, ये उधर चला गया, सब इधर उधर, बिल्कुल सही है। इधर उधर कर लो भाई, कर लो इधर उधर। आइए मैं आपको इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लास्ट स्टेप के बारे में बताता हूं। क्या बनेगा आप खुद देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हो। एल्डिहाइड बना, और क्या बना, सल्फर पर एक CH3 पहले से था, एक और आ गया, दिस इज कॉल्ड DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड। मिल गया है भाई साहब, मिल गया है वो जिसकी थी तुम्हें तलाश। ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट THCl DMSO बाइकार्बोनेट, पूरी मैकेनिज्म। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। पहला एग्जांपल आपने कर लिया है, बहुत ज्यादा एग्जांपल की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मेरे भाई आपको मालूम है ये करेगा क्या। एक बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात बोली। कैसी बात बोली? बहुत अच्छी। तो क्या आप लोग जानना चाहते हो बहुत अच्छी बात क्या है? ध्यान से सुनना, वो अच्छी बात क्या है सुनिए। यहां पर है NaCO3। एक बच्चे ने कहा कि सर THCl का जो काम है वो OH को केवल लिविंग ग्रुप बनाने का है। मैंने कहा यस। अब वो बच्चा कह रहा है कि अगर लिविंग ग्रुप रेडीमेड बना हो, अगर लिविंग ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है, लाइक सारे देखो बोर्ड पर
सारे देखो बोर्ड पर। मेरे भाई अगर मैं OH की जगह Cl दूं, आपको OH की जगह Cl दूं, सो आई थिंक नो नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, ये ऑलरेडी लिविंग ग्रुप है। तो आप DMSO से चालू करो और मेरे भाई बाइकार्बोनेट सही समय पर डाल देना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कीटोन मिलेगा? सारे बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो भाई मैकेनिज्म के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से मिलेगा। भाई इसका क्या था, OH OTS बन के लात खा के निकल गया, तो यहां Cl लात खा के निकल जाएगा। और मेरे भाई आप समझ गए, यानी कि दिस मेथड कैन ऑक्सीडाइज ऑल कंपाउंड्स इवन कंटेनिंग 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड्स और लिविंग ग्रुप्स, ऑल सबस्ट्रेट्स जिन पर 1 डिग्री 2 डिग्री पर लिविंग ग्रुप है। तो मेरे भाई हो गया काम, देख लो समझ में आ गया क्या? ये लो हटाओ, इसको हटाओ, ये ले लो, चल तुम भी क्या एंजॉय करोगे, कर लेना भाई साहब, ठीक है। एक और यार, इतना कर रहे हैं तो एक के लिए ही काहे छोड़ें। तो 8वां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 8th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपकी निगाह के सामने अभी अभी क्या हो गया है बताइए जरा, बोलते तो हो नहीं मेरे भाई, अभी अभी खत्म हो गया भाई। ओके सो लेट्स हैव इट aldehyde and we just using TSCl, ठीक है, DMSO and bicarbonate। ओके इसके साथ we just finished 8th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 60 सेकेंड है, एक नजर देख ले, एक नजर इसको देखो। एवरीथिंग इज इजी, बहुत आसान है, आराम से समझा जा सकता है, किया जा सकता है। वैसे देखिए इसीलिए मैंने जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उन्हें एक साथ कर दिया था, तो आपको लर्न करने में भी आसानी है। आप स्ट्रॉन्ग वाले दिमाग में रखो KMnO4 K2Cr2 एंड जोन CrO3, उसके बाद सारे माइल्ड है, जितने हैं सारे माइल्ड है। तो माइल्ड का आपको बस MnO2 में खासियत क्या थी, वो माइल्ड में भी सेलेक्ट करता था, वो माइल्ड में भी सेलेक्ट करता था। बाकी सबका वही 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से नो रिएक्शन। मेरे भाई एक अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चालू करने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका बस हम यहां जिक्र करेंगे 9th में, ठीक है। तो मैं ये वाला सेगमेंट हटा रहा हूं। चले, ओके सो नाउ अब हम पढ़ेंगे 9th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या तुम्हें याद है? बाय एनबीएस, बाय एनबीएस में मैंने साफ साफ लिखाया है कि इट शोज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। मेरे भाई सुन लो, अच्छी बात क्या है, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको याद है कि माइल्ड की तो पूरी कहानी क्लियर है आपको, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताओ जरा, ये तो लिख लिया करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करेगा, 2 डिग्री का क्या करेगा, 3 डिग्री का क्या करेगा, बताओ। एल्डिहाइड, 2 डिग्री का कीटोन, 3 डिग्री का नो रिएक्शन। इजी है ना भाई, इजी। तो देयर इज नथिंग न्यू, आपको पता है रिएक्शन रेडिकल से जाती है। एनबीएस में आपको पता है रिएक्शन रेडिकल से प्रोसीड होती है। तो मेरे भाई मैं अगर एनबीएस का एक दो एग्जांपल आपको कराऊं तो हम इसे इवन शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा जरा। मान लीजिए ये है आपका RCH2OH, ठीक है, एंड जस्ट पुट NBS देयर, NBS। Your answer is RCH double bond O, clear? So what was the concept behind it? कि स्टेबल पोजीशन पर रेडिकल बनता था और वहां Br लग जाता था। मेरे भाई अल्कोहल के अंदर अगर आप देखें तो स्टेबल पोजीशन है ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन, क्योंकि वहां जो डॉट बनेगा वो ऑक्सीजन से रेजोनेंस कर सकता है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कार्बन पर डॉट बना होगा, और आपको पता है अगर डॉट बना होगा तो वहां Br लगा होगा।
क्या आप देख पा रहे हैं? अगर यहां Br लगा है तो क्या आप देख पा रहे हैं? ये sp3 कार्बन, ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यहां बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है? वो Br, तो OH लात मार के Br को निकाल देगा, एंड व्हाट वुड यू गेट? HBr बाहर, एल्डिहाइड। बधाई हो भाई साहब, एल्डिहाइड आया है। देख लो सारे देख लो। शॉर्टकट, मैंने रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं दिखाया आपको, मैंने आपको दिखाया कि भी वहां पर डॉट बना है, वहां Br जुड़ेगा। तो क्या मैं ये उम्मीद कर लूं? ओके, उम्मीद, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है कि आप इसका जवाब कर लेंगे, निकाल लेंगे इसका जवाब। ठीक है, तो मेरे भाई एनबीएस खत्म। एनबीएस हम पहले कर चुके हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर बहुत ज्यादा उसे नहीं करने वाले। अब हम करेंगे अगला ऑक्सीडाइज क्वेश्चन ऑन दे रहे हैं। इट वुड बी OH NBS, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये नहीं होगा। तो 9th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी आपके सामने खत्म हुआ, तो हम आप बढ़ेंगे आगे, और अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आ रहा है वो फिर से आते ही धमाल मचा देगा। आईटीजी को बहुत पसंद है अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसे हम देख लेते हैं। वो भी आपका 2-3 मिनट में चालू होके खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे रीजेंट्स हैं और सारे के सारे आईटी में आ चुके हैं, इसलिए आपको इसे सिस्टमेटिकली और स्मार्टली इसे एक सीक्वेंस में रखना है और अपने दिमाग में भी रखना है। ठीक है, मैं हटाऊंगा भाई, ये भी सेगमेंट हटाऊंगा। विल ट्राई टू स्टार्ट, आज हम एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन तो चल 9 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग विद 10th। सारे लोग देखें, ये बड़ा मजेदार है। ये आएगा ऐसे बाय कॉपर, ये है कॉपर मेटल, तो ऐसा आएगा बाय कॉपर डेल्टा, या फिर लिखा होगा कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे भाई 350 लिखा हो, 400 लिखा हो तो भी वही करेंगे, या तो कॉपर डेल्टा लिख कर आएगा या कॉपर 300 लिख कर आएगा। ये याद रखें, आपको इसे बहुत ध्यान से और तमीज से करना है, समझिएगा। इसके बारे में हम कुछ खास बातें, इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या करेगा? क्या तुम्हें मालूम? क्या तुम्हें मालूम? अगर आप कहते हैं हाँ सर मुझे मालूम है, तो आपको पूरा मालूम नहीं। देखिए क्या है, माइल्ड है तो 1 डिग्री बनेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा एल्कीन। अब आप कहोगे सर अपने फंडे की ऐसी की तैसी कर दी, अभी तक आप बोल रहे थे 3 डिग्री अल्कोहल में नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल में नहीं। मेरे भाई फंडे की ऐसी की तैसी नहीं है, फंडा बिल्कुल सही है। एल्कोहल से एल्कीन का बनना, इट्स नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आप नॉर्मल कंडीशन में 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते, तो अभी भी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन, एंजॉय, नो इश्यू विद दैट। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ? आई थिंक द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट वेदर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज देयर और नॉट, टू क्या चेक ऑक्सीडेशन स्टेट। रिएक्टेंट में चेक करो, प्रोडक्ट में चेक करो, यू वुड गेट एग्जैक्ट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स व्हाई यू वुड फाइंड कि यहां कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। चले मेरे भाई, तो इससे 1-2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल से समझ लेते हैं। आइए, तो मेरे भाई ये वाली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बाकी तो हमें पता है, तो कितनी बार लिख चुके हैं, सब दिमाग में बैठ गया है। आइए एक एग्जांपल करके खुशियां मनाएं। एग्जाम्पल 1, मेरे भाई ये आपकी फेवरेट चीज है, CH3
CH2OH, और ये है कॉपर डेल्टा। ठीक है, आपको मैं बताऊं, आपको जवाब मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मैकेनिज्म जानना चाहते हो? आओ मैकेनिज्म बताएं, दिल खुश हो जाएगा। मैकेनिज्म देखो मेरे भाई, बात बहुत पहले की है। क्या हुआ, एक बार मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, वाकया सुनिए मजेदार। एक बार मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, सुबह सुबह एकदम अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, और अचानक मेरी नजर किसी पर पड़ी। मैंने देखा इथेनॉल। ध्यान से देखिए, सारे लोग देखिए, इथेनॉल है मेरे भाई, CH3CHO। मैंने इसका H ऐसे बना दिया है, ऐसे बना दिया। ये यहां था, मैं इधर खड़ा था, तो इसने मुझे देखते ही आवाज लगाई, एसकेएम सर। मैं यहां रुक गया, और मैं यहां रुक गया तो ये दौड़ता हुआ आया मेरे पास। दौड़ता हुआ मेरे पास आया, आते ही इसने आगे बढ़ के चरण स्पर्श किया। मैंने कहा बेटा खुश रहो, लेकिन मैंने नोटिस किया ये अचानक परेशान हो गया, इमीडिएट परेशान हो गया। मैंने इससे पूछा क्या हुआ? कह रहा है सर मैं कुछ हल्का हल्का महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा मतलब? कह रहा है मेरे 2 एटम कहीं गिर गए, मेरे 2 एटम कहीं गिर गए हैं। देखो उधर जब चला था तो वो था, यहां आया तो ये था। मैंने तुरंत बोला कि जल्दीबाजी में तुमने किसी ऐसी मेटल पे अपना पैर रख दिया है जिसने हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या तुम्हें हाइड्रोजनेशन प्रोसेस याद आ रहा है? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जिसमें निकल दिया था, वो निकल लेकर गया था, सारे दौड़ कर आए थे, उस पर स्टिक कर गए थे। मेरे भाई आप समझिए, ये कुछ यूं हुआ होगा कि एक कॉपर मेटल के ऊपर से पैर रख के निकला होगा। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, आप समझदार हैं। कॉपर मेटल का नेचर तो आप जानते ही, छीन लेगा ये H को। मेरे भाई समझो बात को, इट वुड बी समथिंग काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड यू वुड गेट दिस एज अ प्रोडक्ट। तो ये है कॉपर 300 का काम। आपको समझ में आ गई पूरी प्रोसेस। मेरे भाई अब समझो ऐसे ऐसे भी कि सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, यू वुड गेट H फ्रॉम हेयर एंड हेयर, कीटोन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, कीटोन आंसर आ जाएगा। बट अगर हम बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की, तो यार होता क्या है दरअसल कि कॉपर को इतने हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। अब अगर उसे HH के इलेक्ट्रॉन मिल गए, HH के, तो ठीक, कहां कहां मिलेंगे? 1 डिग्री में मिलेगा, 2 डिग्री में मिलेगा, लेकिन यहां अगल बगल HH नहीं है। तो मेरे भाई ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और अगर कॉपर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा तो बताइए क्या उस केस में ऑक्सीजन लीविंग ग्रुप बन जाएगा? यानी कोई भी चीज अगर आकर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले, इंटरेक्ट करे, छीने, तो वो OH को लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। नाउ देयर इज अ कंपाउंड विद अ लीविंग ग्रुप एंड यू आर हीटिंग इट। देयर इज अ कंपाउंड विद लीविंग ग्रुप एंड यू आर हीटिंग इट। Certainly you would get what? Alkene. You would get alkene. Alkene as a product. This is isobutene. ये आंसर है मेरे भाई, ये आंसर है, और ये कॉपर डेल्टा है। महा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर लगा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपर डेल्टा, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप देख लें, समझ लें, सीख लें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो मेरे भाई इसी के साथ वी फिनिश्ड 10th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 आज हम कर चुके हैं। सिंस पिछली क्लास में हमने कितने किए थे? 6। तो आज हम पीछे नहीं रहेंगे, आज भी हम करेंगे 6, मतलब 2 और करेंगे। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 2 करते ही हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन खत्म कर लेंगे और हम बढ़ जाएंगे आगे आगे, मतलब एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद 11th। मेरे भाई 11th महा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेरे भाई इनसे भी आगे है। ठीक है, आप कुछ मत करो, जितने क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा वो जरूर पढ़ लो, वो जरूर सीख लो। देखो 80% 70% नंबर आ जाएंगे आपके ऐसे। लेकिन ऐसा क्यों करें यार, अपन तो सारे पढ़ेंगे, क्योंकि तुम पर मैं दांव नहीं खेल सकता। तुम वही पढ़ के गए, 70% में भी तुमने गलत कर दिए, 30% आगे गड़बड़ हो जाएगा। हम सब करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर अपनी विशेष कृपा रखिए। ठीक है,
आइए अगला देखिए, अगला मजेदार, अगला थोड़ा लाइन से भी अलग होगा, लाइन से अलग होगा। अभी तक जो अपन का 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, थोड़ा सा समझना है इसे। आइए सारे लोग देखना चालू करें, महा इंपॉर्टेंट, ये आपको मिलने वाला है, ये है CH3 CHO, देख सकते हैं सारे लोग। 11th क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मजेदार, ध्यान से देखें क्या है। ये है आपका पर आयोडेट क्लीवेज, पर आयोडेट क्लीवेज। अब आप समझो क्लीवेज की बात हो रही है, इससे पहले भी हमने कई जगहों पर बॉन्ड को तोड़ा है, जैसे ओजोनोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, बहुत जगह तोड़ा है। यहां पर भी बॉन्ड टूटने की बात आ रही है। अब आप कहोगे अगर बॉन्ड तो हाइड्रोजनेशन में भी टूटी थी, पाई बॉन्ड, ना ना ना। क्लीवेज या लिसिस, these words are used for breaking of a sigma bond, यानी कि इस रिएक्शन के, जैसे एक और याद रखना, ईथर क्लीवेज हमने पढ़ा था, ईथर क्लीवेज बाय HI सब्स्टिट्यूशन में। सिमिलरली यहां पर भी हम कोई ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट ऑक्सीडेशन मस्ट इंक्लूड अ ब्रेकिंग ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड, क्लियर? दैट्स व्हाई क्लीवेज वर्ड इज देयर, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका एक और नाम है, एंड आई थिंक यू वुड लाइक दैट नेम, इसका नाम है माला परेड रिएक्शन। माला परेड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं कई जगह, एंड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो दिस इज नाम है दोनों एक ही उसके। आइए क्या करता है, कैसे करता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, और बहुत मजेदार है, दिल खोलकर सही समझिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। पैरायोडेट क्लीवेज या माला परेड रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सुनना, यहां मैं नहीं लिख रहा हूं कि कैसा है, अभी बताऊंगा क्यों। इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव है। 1 डिग्री अल्कोहल दे दो इसे, इथेनॉल दे दो, नो रिएक्शन। इथेनॉल दे दो, इथेनॉल, देखो 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 सारे देखो, नो रिएक्शन। 2 डिग्री दे दो, नो रिएक्शन। 3 डिग्री दे दो, क्या बोलते हो, नो रिएक्शन। पीछे वाला कह रहा मजा आ गया, मजा आ गया, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सबसे नो रिएक्शन करता। नहीं डैश, इसकी एक अलग ही क्लास, अलग ही लेवल है। ये कहता है अपने को एक अल्कोहल से कुछ नहीं समझ में आता, ये कह रहा है एक अल्कोहल में क्या होता है। ये कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप के होने पर ही ऑक्सीडेशन शो करता है। अभी तो सिलेक्टिविटी बतानी चालू की है, अभी सिलेक्टिविटी बतानी चालू की, ध्यान से सुनना। ये सिंगल अल्कोहल को एंटरटेन नहीं करता, सिंगल अल्कोहल को एंटरटेन नहीं करता मेरे भाई। पहले तो मैं आपको पैरायोडेट के बारे में बता दूं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, H5IO6 इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन। इसे ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं, H5IO6 को ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं। कई बार इसकी एनहाइड्रस फॉर्म को यूज करते हैं। ध्यान से देखो, HiO4 एंड ट्वाइस वाटर, तो कई बार यू वुड गेट केवल HiO4 लिखा हुआ है, कई बार आप देखेंगे केवल HiO4 लिखा हुआ है। सो नो इश्यू विद दैट, कैन आल्सो बी यूज्ड, कैन आल्सो बी यूज्ड। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर कि ये किसे ऑक्सीडाइज करता है और किसे ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो हमें समझना है। ठीक है, और दिल थाम कर बैठो, देखो 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 देखो, मजेदार चीज है। इट ऑक्सीडाइजेस ओनली विसिनल ग्रुप्स, विसिनल ग्रुप्स मतलब विसिनल का मतलब एक किधर तो एक बाजू, आजू बाजू, आजू बाजू, तभी ये करता है क्या, ऑक्सीडाइज। आइए मैं आपको कुछ बताता हूं, सारे देखो बोर्ड पर, ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा, ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा, ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा, ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा, इसे ऑक्सीडाइज करेगा। पीछे लग रहा अपने को सारे सेम क्यों लग रहा है, अभी सेम ही है, अभी कुछ लगाया ही नहीं मैंने। ध्यान से सुनना सारे लोग, ये
मैं यहां पर लगा देता हूं OH NH2 NH2। देखो एक OH है एक एमीन है, ये इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। यहां कुछ भी लगाओ, कुछ भी H H H मिथाइल 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 फिनाइल मिथाइल इथाइल, खुद लग जाओ जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लो मेरे भाई, ये कैटेगरी है विसिनल है, और ये आपका जो है ये HiO4 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, सिंगल ग्रुप नहीं ऑक्सीडाइज होता। अगला करते हैं, अगला मेरे भाई देखना, यहां OH है और यहां सेकेंडरी अमीन है। आप थोड़ा सा क्लियरली देखने का प्रयास करें। यहां मैंने लिखा NHR NHR, ओके, तो ये भी ऑक्सीडाइज होता है, ये भी ऑक्सीडाइज होता है, देख सकते हैं। थर्ड केस की बात करेंगे, ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं मेरे भाई, यहां OH है और यहां भी OH है। देखो देखो सारे देखो, ये OH चले कह रहा है ये 3 डिग्री हो सकता है, कुछ भी लगा लो यार, क्या फर्क, अगल बगल होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट देख लो, एडजेसेंट OH। आगे करें मेरे भाई, यहां OH हो और यहां डबल बॉन्ड हो, ये भी ऑक्सीडाइज होता है, ये भी ऑक्सीडाइज होता है, OH एंड डबल बॉन्ड हो। अब यहां H होगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, और एल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्डिहाइड हो कीटोन हो जाएगा, समझदार के लिए काफी इशारा। अगर दोनों कीटोन होते वो भी हो जाता, दोनों होते वो भी हो जाता। देख ले मेरे भाई, इसका स्पेशलाइजेशन देखिए, मजा आ जाएगा आपको। अभी तो इसका ऑपरेशन का तरीका देखिएगा, कुर्सी से उठ के जंप करने लगेंगे आप, जंप जंप। एक और कैटेगरी मुझे अभी दिमाग में आई, वो मैं लिखता हूं मेरे भाई, ये इसे भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, इपॉक्साइड को। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू, बिकॉज इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करने पर ये मिलता है, तो वाटर इसे हाइड्रोलाइज करके ये देगा, और जैसे ये प्रोडक्ट देगा वैसे ये भी प्रोडक्ट। तो मेरे भाई ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं चाहूंगा आप इस पॉइंट पर विशेष कृपा बनाए रखें। ये इन्हें ऑक्सीडाइज करता है। मैं लेफ्ट वाला पोर्शन हटा रहा, यहां एक बात मैं और लिखाता हूं कि ये इन्हें तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन ये किन्हें ऑक्सीडाइज नहीं करता। अब आप कहोगे हमें पता है, एक अल्कोहल को नहीं करता, 2 अल्कोहल को नहीं करता, आपने टर्सरी अमीन नहीं लिखा, टर्सरी अमीन को नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, मैं सब नहीं लिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। मैं ऐसा इसलिए लिखाने जा रहा हूं क्योंकि आपको बताए ये गए हैं, लेकिन पेपर में आप कुछ और ही डाटा फैलाओगे। इनसे मिलते जुलते ग्रुप्स को भी आप टिका दोगे कि ऑक्सीडाइज होते हैं, जबकि ये इन्हीं को ऑक्सीडाइज करता है। तो इसलिए अगला पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, इट नेवर ऑक्सीडाइजेस। इट नेवर ऑक्सीडाइजेस क्या? सारे लोग देखें, इसे ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसे ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसे ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसे ऑक्सीडाइज नहीं करता, और इसे भी ऑक्सीडाइज नहीं करता। आइए देखें क्या क्या है। पहला मेरे भाई OHOR, OHOR ये अल्कोक्सी अल्कोहल को नहीं करता। ठीक है मेरे भाई, आपको पता है हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और उस पोटेंशियल के हिसाब से उस सर्टेन कंपाउंड को ही कर पाएगा। मेरे भाई आप समझ सकते हैं, फिर OR भी नहीं होगा, OR भी नहीं होगा, टेंशन नहीं ले। और मेरे भाई जो आप समझ चुके हैं वो भी मैं यहां लिख देता हूं, OH और NR2 भी नहीं होगा, 3 डिग्री नहीं। क्लियर? अगला केस समझे मेरे भाई, OH एंड डबल बॉन्ड हो, इसके बारे में विचार करें आप। डबल बॉन्ड हो, इसके बारे में विचार करें। अब आप कहोगे ये तो उधर लिखा है, अरे धैर्य रख भाई, धैर्य रख। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में ये फैल जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में ये फैल जाता है।
ठीक है। सिमिलरली अल्फा कीटो, एसिड के बगल वाले को मैं अल्फा बोल रहा हूं, एसिड के बगल वाले को अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में ये फेल हो जाता है, अल्फा कीटो या अल्फा एल्डिहाइड एसिड में भी ये फेल हो जाता है। तो मेरे भाई ये इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके दिमाग से कुछ भी स्किप हुआ, वो होते हैं ये नहीं होते हैं, तो ये आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना है। चलो सारी कहानी हो गई, लेकिन ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है ये समझेंगे। और यहां पर सारे लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ध्यान दें। लुक एट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ध्यान से सुनिए, इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड between both vicinal groups, vicinal groups। अब समझो बात को, समझो बात को। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, 1 क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। थोड़ा सा नीचे से कर लें, यहां से क्वेश्चन नंबर 1 यहां से करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया CH2OH, CH2OH, और ये है आपका, मैंने वही लिया है HiO4, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सब कुछ सही। तो मेरे भाई आपने इस लाइन का मतलब समझा है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज होता है। कौन सी है वो सिग्मा बॉन्ड, पहचानो उसे, कौन है वो? क्या आप पहचान गए वो यही है? क्या आप वाकई पहचान गए वो यही बॉन्ड है? ये बीच वाली चेक करें, बीच वाली बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटती है। मैं इस रिएक्शन को पूरा करूं उससे पहले मैं आपसे एक सिंपल ऑब्जर्वेशन चाहता हूं कि पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन, हालांकि ये मैं बता चुका हूं आपको, पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर अल्कोहल ग्रुप एक बार ऑक्सीडाइज हो तो किसमें जाता है? एल्डिहाइड में। एक बार और ऑक्सीडाइज हो तो किसमें जाता है? एसिड में। और एक बार और ऑक्सीडाइज हो तो किसमें जाता है? CO2 में। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, ये आपको पता होना चाहिए। सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये जो CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल है, फर्स्ट चेक ये विसिनल है क्या इस कैटेगरी में कहीं है, ये है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक चीज हमने क्लियर कर ली। दूसरा, ऑक्सीडेशन के दौरान ये बॉन्ड टूटेगी, ये बॉन्ड टूटेगी। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ध्यान से सुनना, एक विसिनल सेगमेंट को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक HiO4 लगता है। एक HiO4 सफलतापूर्वक एक विसिनल सेगमेंट को तोड़ डालता है, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन ये बॉन्ड टूटेगी या नहीं, बताओ? जब ये बॉन्ड टूटेगी तो एक बार ऊपर वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, वंस, एक बार, और एक बार ये भी ऑक्सीडाइज होगा। तो मेरे भाई एक ही साथ आएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा। बॉन्ड टूटी तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा एक बार, वंस, एक बार, ये ऑक्सीडाइज और ये ऑक्सीडाइज, दोनों एक बार ऑक्सीडाइज होकर आंसर देंगे। तो नाउ टेल मी, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन एंड वंस इट गेट्स ऑक्सीडाइज। तो बताइए इस अल्कोहल का एल्डिहाइड मिलेगा या नहीं? सारे बोलो। CH2 डबल बॉन्ड हो प्लस नीचे भी क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड हो। सारे लोग देख सकते हैं, क्वाइट इजी, बहुत आसान, बहुत सिंपल, हलवा सेगमेंट, एंड आई होप आप आराम से आसानी से कर लेंगे इसे। सिमिलरली वी कैन हैव वन मोर एग्जांपल हियर। देखिए जरा सारे लोग, CH2OH दिया है मैंने आपको, और मैंने आपको CH डबल बॉन्ड O दिया है, और मैंने आपको HiO4 दिया है। तो आप पहले तो ये बताएं कि कितना HiO4 लगेगा, एंड आई थिंक इट्स 1, इट्स अ वेरी क्लियर 1। एक विसिनल सेगमेंट है तो बीच में ये देख सकते हो, ये उस कैटेगरी से आ रहा है। ये बॉन्ड टूटेगी मेरे भाई, ये जब बॉन्ड टूटेगी तो अब ऊपर है अल्कोहल, नीचे एल्डिहाइड। ऊपर वाला भी एक बार ऑक्सीडाइज होगा और नीचे वाला भी एक बार ऑक्सीडाइज होगा। ऊपर वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या देगा? CH2 डबल बॉन्ड दो।
और नीचे वाला एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड, तो वो क्या देगा, फॉर्मिक एसिड HCOOH, HCOOH देख सकते हैं आप लोग। सो दिस इज द मेथड, आराम से किया जा सकता है। मैं माला प्लेट ये वाला सेगमेंट हटा रहा हूं, ठीक है, ये सेगमेंट हटा रहा हूं। महा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आइए एक काम करना, मैकेनिज्म के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, मैकेनिज्म के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 10 लाइन छोड़ देना, 10 लाइन का गैप, कितना, 10 लाइन का गैप। मैं ये भी बता सकता हूं आपको, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड प्लस CH2 डबल बॉन्ड और HiO4 रिड्यूस हो जाता है HiO फ्री में, ठीक है, +7 से +5, वही 2 का चक्कर रहेगा, एक बार ऑक्सीडेशन में 2 ही इलेक्ट्रॉन, +7 से +5। तो यहां पर 10 लाइनें छोड़ दीजिएगा, आराम से कर लेंगे मैकेनिज्म इसकी। चलिए कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आप लिख लेना, एक क्वेश्चन और करेंगे। CH2OH, CHOH, CH2OH, एक और करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला कि यहां HiO4 लिया है, पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा, मैंने X मोल HiO4 लिया है, क्या लिया है, X मोल HiO4। मैं थोड़ा इसे मैथमेटिक्स लगाता हूं, Y मोल बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, Y मोल क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, Z मोल बनेगा फॉर्मिक एसिड और W मोल बनेगा CO2। क्लियर है मेरे भाई? तो वी हैव 4 अननोन्स X, Y, Z, W। आप मुझे X, Y, Z, W की वैल्यू बताओ। तो मेरे भाई आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले मुझे बताओ यहां कितने विसिनल सिस्टम है, कितने विसिनल सिस्टम है। तो आप आराम से देख सकते हैं 1 एंड 2, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो क्या आपको X की वैल्यू 2 आई या नहीं, बोलो X की वैल्यू 2 आई या नहीं। 2 विसिनल सिस्टम है, 2 विसिनल सिस्टम है, तो X आ गया 2, हेंस X इज 2, ये आ गया। मेरे भाई आप मुझे बताओ कि एक बार ये बॉन्ड ब्रेक होगी और एक बार ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी। HiO4 एक बार इससे ऑक्सीडाइज करेगा, फिर दूसरा HiO4 इससे ऑक्सीडाइज। मुझे ये बताओ ऊपर वाली बॉन्ड जब टूटेगी तो ये एक बार ऑक्सीडाइज होगा और ये एक बार ऑक्सीडाइज होगा, और जब नीचे वाली टूटेगी तो ये एक बार ऑक्सीडाइज होगा और ये एक बार फिर ऑक्सीडाइज होगा। क्या आपको समझ में है? बीच वाला 2 बार ऑक्सीडाइज हो गया, एक बार बीच वाला 2 बार। मेरे भाई एल्कोहल 2 बार ऑक्सीडाइज होकर सीधा किधर जाता है, एसिड एसिड एसिड। ऊपर वाला कितनी बार ऑक्सीडाइज हुआ, एक बार। तो अगर ये एक बार ऑक्सीडाइज हुआ है तो एक CH2 डबल बॉन्डो यहां से मिलेगा और एक CH2 डबल बॉन्डो नीचे से, क्योंकि ये भी एक बार ऑक्सीडाइज हुआ है। तो क्या आपको दिख गया कि Y की वैल्यू भी 2 है। यहां देखिए 2 मोल आएगा, एक ऊपर से एक नीचे से, बीच वाला 2 बार ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड यानी कि Z की वैल्यू 1 है। अब W की किस्मत में तो 0 है। क्या आप समझ गए हैं किस तरीके से हम इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं? मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको घर से करके लाने, लाइक ग्लिसरॉल था ये, वी कैन हैव ट्रायोस HOH एंड CH2OH। ऐसा XYZW के टर्म्स में ही बता देना, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको ग्लूकोज की आवश्यकता है, तो ग्लूकोज ले लो भाई साहब, OH ग्लूकोज तो जानते होगे ना यार, यहां OH है, ठीक है। ये लेफ्ट सेगमेंट हटा देता हूं मैं। ग्लूकोज से 5वां क्वेश्चन, 6 में फ्रक्टोज देता हूं मैं, फ्रक्टोज OH
एक्स वाई जेड डब्ल्यू के टर्म्स में निकाल लेना। और करोगे OH डबल बॉन्ड दो OH, ठीक है, एक ये भी कर देना। अब कर ही रहे हो OH NH2, ये भी कर देना। OH NH2 ये कर दीजिएगा। 10 क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। वैसे सारे केसेस हमने इसमें इंक्लूड कर लिए, ध्यान से देखें, क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आने वाला है आपको। लाइक ये OH है, ये OH है, ये OH है, तो आपको पता है कि क्या आंसर आएगा। 12 ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमने माला परेड ऑलमोस्ट कर लिया है। अगली क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करने पे मैं 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा। और याद है हमने रिडक्शन में पढ़ा था एमपीवी रिडक्शन, उसका जस्ट उल्टा वाला अपने और ऑक्सीडेशन, मैंने बोला था इसका उल्टा भी हम पढ़ेंगे, वो एक बाकी है। और उसके बाद अगली क्लास में एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम अपना ऑक्सीडेशन द एंड कर नया टॉपिक है नेम्ड रिएक्शन। क्या है? नेम्ड रिएक्शन, ये चालू कर लेंगे, ठीक है। बहुत मजेदार टॉपिक है वो भी। आप लोग ये काम करें, सिंस ऑक्सीडेशन में काफी कुछ कर लिया है, आप एल्कोहल ईथर की जो सीट है उसके आगे नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस और कर लें, 40 क्वेश्चंस और कर लें, ठीक है। अगर उसमें क्वेश्चंस नहीं है तो रिडक्शन की सीट आपको मिल चुकी है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की सीट, उसमें थ्योरी पार्ट भी है, तो आप उसके आगे के 25 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।